सिविल सर्विसेज के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कुछ बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एथिकल बिहेवियर, एथिक्स से संबंधित होते हैं। इसी तरह एथिक्स के पेपर में भी कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूं, यू हैव टू ऑफिसर्स, वन करप्ट एंड एफिशिएंट एंड द अदर ऑनेस्ट बट इनएफिशिएंट, whom would you choose? जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या किसी अन्य सिविल सर्वेंट के पद पर हैं और आपका जो सबॉर्डिनेट है, आपके पास दो चॉइस हैं कि आप अपनी टीम बना सकते हैं। एक आदमी ऐसा है जो ईमानदार है लेकिन वह एफिशिएंट नहीं है, कार्य करने में अक्षम है। दूसरा व्यक्ति सक्षम है कार्य करने में, एफिशिएंट है, लेकिन वह बहुत ही भ्रष्टाचारी है। तब आप किसे पसंद करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में आपकी सबसे ज़्यादा जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो आप देंगे, किसको देंगे? आइए पहले एक ग्राफ समझ लेते हैं। ये ग्राफ है, अगर आप एक्स एक्सिस पर आप किसी तरह का एफिशिएंसी का ग्राफ बनाते हैं और वाई एक्सिस पर आप ले लेते हैं कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, तो एक तरफ एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर है और एक तरफ आप देखेंगे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ये है। तब आप देखेंगे कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे होंगे जिनकी ऑनेस्टी कम होगी, लो ऑनेस्टी होगी और लो कॉम्पिटेंस होगी। कॉम्पिटेंस भी लो है, ऑनेस्टी भी लो है, तो रिजेक्ट कर देंगे आप, बिल्कुल ऐसे को नहीं लगाएंगे। दूसरा होंगे जो हाईली करप्ट हैं लेकिन दे आर मोस्ट एफिशिएंट, कुछ ऐसे होंगे। दूसरे होंगे जो कॉम्पिटेंस के मामले में कम होंगे लेकिन वैसे ईमानदार होंगे। तो ऐसे मामलों में चार तरह की कैटेगरी बन जाएगी और इसमें आप देखते हैं कि यदि आप काम तेजी से कराना चाहते हैं तो करप्ट व्यक्ति काम बहुत सारी तेजी से करेंगे, एफिशिएंट भी होंगे और ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना है पब्लिक लाइफ में, वो है भ्रष्टाचार। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी एफिशिएंसी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यह सबसे बड़ी खामी है किसी भी अधिकारी की। तो ऐसे में मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप बताएंगे कि एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है, कॉम्पिटेंस की बात है, तो क्योंकि मैं उसका हेड हूँ, वो मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं किसी भी कम जानने वाले व्यक्ति को मैं ट्रेन करके उसको एफिशिएंट बना सकता हूँ, लेकिन मैं किसी बेईमान आदमी को ईमानदार थोड़े समय में नहीं बना सकता। तो मैं पसंद करूंगा कोई कम कॉम्पिटेंस वाला व्यक्ति हो लेकिन वह ईमानदार होना चाहिए। यदि वह ईमानदार है तो मैं उसको समझा भी दूंगा और उसको मैं ट्रेन करके अच्छा बना दूंगा। तो इसलिए आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ईमानदार, भले ही वो कम कॉम्पिटेंट हो, कम एफिशिएंट हो। तो इसी तरह के सवाल जवाबों के लिए आप जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि आपका इसमें क्या कहना है। धन्यवाद। जय हिंद।